people, hi and welcome back again to my channel Shalini on Loop। तो आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये बहुत अवेटेड वीडियो है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि ये वीडियो हम काफ़ी टाइम पहले शूट करने वाले थे बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ये वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो अब जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस जो आपने मेरे लास्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वाले वीडियो पर पूछे थे उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि मेरी ब्रेसेस की जो जर्नी है वो कैसी थी। उसके बाद आप इस वीडियो पर वापस आ सकते हैं, इसमें हमने सारे क्वेश्चन सारे क्वेरीज का आंसर आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है और जो बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉस्टिंग क्या होती है। तो जैसा कि हमने आपसे अपने पुराने वीडियो में भी शेयर किया था कि इसकी कॉस्टिंग डिफर करती है। जैसे ये हमने एक प्राइवेट डेंटिस्ट के साथ ट्रीटमेंट कराई थी तो इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी अप्रॉक्स 30 to 35,000 के आसपास। बट अगर आप यही किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट थोड़ा चीप पड़ सकता है। इट्स जस्ट कि आपको उनका पुराना काम पता होना चाहिए, उनके रिव्यू कैसे हैं आपको पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एज रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, बहुत यंग एज में ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, एटलीस्ट आप 18+ होने चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा है कि थोड़ा पहले भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 16-17 के एज में। इट डिपेंड्स जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन पे भी, और कुछ और फैक्टर्स होंगे जो आपको डेंटिस्ट बेहतर बता पाएंगे। तो ऐसी कोई स्टार्टिंग एज नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में भी ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर आप 60+ हैं या कुछ और ज़्यादा आपकी एज है तो भी ये ट्रीटमेंट आई डोंट थिंक सो कि तब ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है, और अगर पड़ती भी है तो डेंटिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि क्या उस एज में ट्रीटमेंट लेना सही है या नहीं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एज रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। 18+ हैं अगर आप आराम से ये ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। इवन अगर आपकी एज 30+ या 40+ भी है तो भी आप इस ट्रीटमेंट के लिए आराम से जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आपको मिल जाएंगे और आप अपने डेंटिस्ट के साथ इसको बेटर तरीके से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट के लिए जाना है या नहीं जाना है। हम बार बार ये बात रिपीट करते हैं कि आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हमने करवाया हुआ है बट हम कोई प्रोफेशनल या डेंटिस्ट नहीं है। तो हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं या मेरे पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे बताते हैं। तो इसको क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि कितना टाइम लगता है। तो हमने जैसा पहले भी बताया हुआ है कि इसमें टाइम डिफर करता है, किसका केस कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी के दांत में बहुत माइनर से चेंजेस होने हैं या बहुत हल्की फुल्की चीज़ें होनी हैं तो उनके ट्रीटमेंट में कम टाइम लगता है, जैसे कि 1 से 1.5 साल के बीच। जिनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है दांतों की, एक्सट्रैक्शंस भी होने हैं, उनके प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था, ट्रीटमेंट में 3.5 साल अप्रॉक्स टाइम लगा था। मेरे 4 दांतों का एक्सट्रैक्शन भी हुआ है और मेरे दांत काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, तो उनको सही होने में काफ़ी टाइम लगा है। तो जैसा आपका केस होता है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अभी भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रिटेनर्स लगाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही मेरा भी क्वेश्चन था कि क्या वो लगाना ज़रूरी है। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि
आई डोंट थिंक सो कि रिटेनर्स हमेशा पहनने चाहिए या उनको कुछ टाइम तक लाइक 2-3 महीने तक पहनना होगा उसके बाद नहीं, पर ऐसा नहीं है। रिटेनर्स पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 टाइप के रिटेनर्स होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। परमानेंट रिटेनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांतों के बैक साइड पे वो अटैच कर दिए जाते हैं, उसके बाद आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप टाइम के साथ वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि क्या आपको रिटेनर्स की दोबारा ज़रूरत है या नहीं। जो टेम्परेरी रिटेनर्स होते हैं उनके साथ ये है कि उसको खाना खाने टाइम आपको उन्हें निकालना पड़ेगा, बट आपको उसे रात में और स्टार्टिंग में तो पूरे टाइम आपको उसे पहन के रखना है। कुछ टाइम के बाद लाइक 1-2 साल के बाद आप उसको सिर्फ नाइट के टाइम पे पहन सकते हैं, दिन के टाइम पे आप नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दांतों की जो मेमोरी होती है लाइक जैसे पहले होते हैं वो वैसे उस प्लेस पे वापस जाने लगते हैं दांत, इसीलिए रिटेनर्स पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और रिटेनर्स की एज सच ऐसे तो कोई एग्जैक्ट लाइफ नहीं है कि आपको इतने से इतने टाइम के लिए ही पहनना है, पर आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कितने पर्टिकुलर टाइम तक के लिए रिटेनर्स पहनना इम्पोर्टेंट है। मेरा रिटेनर्स हमको पहनते हुए करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। अभी भी रात के टाइम पे हम रिटेनर्स पहनते हैं ताकि मेरे दांत के जो मेमोरी है लाइक जो मेरे दांत पहले जैसे थे वैसे ना हो जाए, इसके लिए हम अभी भी रिटेनर्स का यूज़ करते हैं। मेरे टेम्परेरी रिटेनर्स हैं, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके परमानेंट या जैसे भी आपको रिटेनर्स चाहिए आप उसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि कौन से रिटेनर्स बेटर होते हैं, फिक्स्ड या रिमूवेबल। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कौन से रिटेनर्स आप प्रेफर करते हैं। बस डिफरेंस दोनों में इतना होता है, फिक्स्ड रिटेनर आपके दांतों के बैक साइड में प्लेस किए जाते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, आपको उन्हें बार बार निकालना और लगाने की जरूरत नहीं है, वो टाइम के साथ खुद ब खुद डिसॉल्व भी हो जाते हैं। टेम्परेरी रिटेनर्स जो होते हैं उनके साथ ये है कि उन्हें आपको खाना खाते टाइम निकालना पड़ेगा और फिर उसे पहनना पड़ेगा, तो ये इशू आता है। तो आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा रिटेनर यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रेसेस आर गुड। ब्रेसेस कोई भी हो इट्स गुड, वेदर इट्स सेरेमिक वेदर इट्स इनविजिबल, कोई भी ब्रेसेस के लिए आप जाते हैं टोटली उसका काम वही होता है। इट्स जस्ट कि जैसे जैसे क्वालिटी आगे बढ़ती है या क्वालिटी आप और ज़्यादा इम्प्रूव करते हो उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट प्राइसिंग का डिफरेंस। आप कौन सा प्रेफर करते हैं ये आपके ऊपर है, आपको डेंटिस्ट इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप आराम से डिसाइड कर पाए कि आपको कौन से ब्रेसेस पहनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सट्रैक्शन पेनफुल होता है या नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके दांत निकाले जाएंगे तो आपको पेन होगा। हालांकि जिस टाइम एक्सट्रैक्शन किया जाता है तब हमें पेन किलर इंजेक्शन दे दिया जाता है जिसकी वजह से हमें पेन नहीं फील होता है, बट दांत निकालने के बाद जब पेन किलर का असर कम होने लगता है तो आपको पता चलता है कि आपके दांतों में, आपकी गम्स में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। बट उसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है। डेंटिस्ट आपको दवाइयाँ देते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं उस पेन को ओवरकम करने में। उसके साथ अगर आप अपनी डाइट पे भी ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लाइक आप ठंडी चीज़ें खाएंगे और लिक्विड फॉर्म में अगर अपनी डाइट लेंगे जैसे कि दाल या खिचड़ी और आइसक्रीम वगैरह खाएंगे तो आपका पेन जो है वो बहुत जल्दी सूद हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो एक्सट्रैक्शन के टाइम पे पेन किलर होता है, इंजेक्शन होते हैं तो आपको पेन पता नहीं चलेगा, बट आफ्टरवर्ड्स जो पेन होता है उसके लिए आपको मेडिसिन मिलती है एंड ये करीब 2-3 दिन के अंदर इसका पेन बहुत अच्छे से सही हो जाता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वेट लॉस हो जाता है ब्रेसेस लगाने के बाद। देखिए बात ये होती है कि वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे ब्रेसेस लग जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में ब्रेसेस लगने के पहले खाते रहते थे वो नहीं खा पाते हैं। और वैसे भी अगर दांत में थोड़ा दर्द होता है या गम्स में थोड़ा पेन होता है तो हम लोग खाना अवॉइड करते हैं, नहीं मन होता है क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा होता है। तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा होता है कि वो खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है।
बट हाँ, अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल्ड रखते हैं, आप लिक्विड डाइट लेते हैं, आप अपने हिसाब से सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं और आपकी डाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो वेट लॉस की ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि चेंजेस कितने टाइम में दिखता है। तो चेंजेस भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसके दांतों में कितनी ज़्यादा तेजी से चेंजेस आ रहा है, और ये चेंज जो होता है ना बहुत माइनर सा होता है। तो अगर आप रोज़ अपने आप को मिरर में देख के जज करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। इस चीज़ के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 7 मंथ वेट करना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल पाए कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है, क्या चेंजेस उसमें अच्छे से आ रहे हैं। तो चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 to 7 मंथ एटलीस्ट वेट कर लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉ लाइन चेंज। क्या ब्रेसेस लगाने के बाद जॉ लाइन में चेंज आता है? ऑफ कोर्स चेंज आता है। जब आपके दांत जो बाहर की साइड निकले होते हैं वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं, या आपका नीचे लोअर जॉ जो होता है वो बाहर की साइड होता है, ब्रेसेस लगाने की वजह से उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके जॉज में डिफरेंस है, लाइक ऊपर वाला जो बहुत ज़्यादा बाहर है, नीचे वाला जो बहुत ज़्यादा अंदर है, तो उसके लिए एक सर्जरी भी होती है। वो बहुत बात का प्रोसेस है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए है, वो आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस कर लीजिएगा। बट हाँ, नॉर्मली जैसे हमारे जॉ का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत चेंज आता है जब हमारा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। प्राइवेट या गवर्नमेंट, इट्स अप टू यू। आप प्राइवेट ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं प्राइवेट ले सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट ले सकते हैं। इट्स जस्ट डिफरेंस प्राइसिंग का होता है कि प्राइवेट थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं एंड गवर्नमेंट में आपको थोड़ा ईज मिल जाता है, और बाकी ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम होता है। इट्स जस्ट कि गवर्नमेंट में ये है कि थोड़ा टाइम का कॉन्शियस होना पड़ता है, प्राइवेट में ये है कि आप पर्सनली भी अपने डेंटिस्ट के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो तुरंत आपको देख सकते हैं। इट्स ऑल सॉर्टेड, मतलब उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बस इतना ही अंतर होता है। अदरवाइज दोनों ट्रीटमेंट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इट्स जस्ट उनका पास्ट वर्क और कस्टमर रिव्यू आपको पता होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, देन ओनली गो फॉर दैट ट्रीटमेंट, वेदर इट्स गवर्नमेंट वेदर इट्स प्राइवेट, इट्स टोटली अप टू यू। पेन मैनेजमेंट, तो गाइस पेन मैनेजमेंट का एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो इसका लिंक यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। पेन मैनेजमेंट का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और थोड़ा बहुत जो पेन मैनेजमेंट वो है ये है, उसमें ये करना होता है कि हमें सॉफ्ट चीज़ें खानी होती है, ठंडी चीज़ें खानी होती है, और लिक्विड डाइट अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि कुछ मेडिसिन और चीज़ें डेंटिस्ट आपको खुद प्रोवाइड करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, तो पेन मैनेजमेंट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। और एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि पेन मैनेजमेंट इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, क्लिप टूट गई है या ब्रेसेस बाहर आ गया है तो क्या करना चाहिए? बहुत कॉमन चीज़ है क्लिप टूटना, ब्रेसेस टूटना। मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है, कुछ खाते वक्त या ऐसे ही नॉर्मली भी। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्लिप टूट गया है या ब्रैकेट निकल गया है, आप उसको रख लें अपने पास, अगर वो बाहर आ गया है टोटली तो, और फिर अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें, वो आपको बुलाएंगे एंड जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लिप टूटना, ब्रैकेट टूटना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। बस अपने डेंटिस्ट के टच में रहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप उनसे डिस्कस करिए, वो आपको तुरंत ही उस चीज़ के लिए बुलाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कर देंगे। व्हाट टू ईट एंड व्हेन, तो गाइस बेसिकली जो खाने की चीज़ें हैं वो ये है कि सॉफ्ट खाना खाना है, हार्ड नट्स और जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपने ब्रेसेस लगा रखे हैं, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, सब्जी दाल एवरीथिंग आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत हार्ड चीज़ें हैं वो आपको खुद पता है, जैसे कि
भुट्टा वो अवॉइड करिए, वो मत खाइए। नट्स हो गए बहुत हार्ड, वो मत खाइए। वॉलनट वगैरह ये सब थोड़ा अवॉइड करिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दांतों में फंस जाती हैं, तो वैसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए खाने में। दूसरा ये कि जितना अच्छा आप डाइट लेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मेंटली और फिजिकली भी आपको स्ट्रांग रहना है। अगर आपने ब्रेसेस लगाने की वजह से अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया तो आपको एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक आप ऑलरेडी पेन के साथ डील कर रहे हो, उतना पेन हो रहा है आपको, उसके साथ अगर आप अपनी डाइट को लेकर भी लापरवाही करोगे तो आपको वीकनेस और ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली हो सकती हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारी वैरायटी है। और अगर पेन है तो उसके लिए आप ठंडी चीज़ें खा सकते हैं, आप आइसक्रीम खा सकते हैं और ऐसी चीज़ें जिससे आपके मुंह में जो है आपको आराम मिले, वैसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि परमानेंटली स्ट्रेस्ड आईज और हेडेक होना क्या नॉर्मल है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था और ये बताना भी ज़रूरी था कि ये नॉर्मल नहीं है अगर ये आपको परमानेंटली है। अगर आपकी आईज हमेशा स्ट्रेस्ड है और हमेशा आपको हेडेक हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए, और डेंटिस्ट फिर आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है, कोई और डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि जब हमारे ब्रैकेट जब टाइट होता है ना, लाइक एक मंथ में एक बार आपको विजिट करना होता है, तो जितने भी गैप्स फिल हुए होते हैं उसके बाद जो हमारे ब्रैकेट होते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। तो उसमें आप ये होता है कि ब्रैकेट्स आपके थोड़े से टाइट किए जाते हैं ताकि फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो एक दिन के लिए या कह सकते हैं कि एक दो दिन के लिए आपको थोड़ा सा पेन रहता है, आपके मुंह के साइड में जॉज में पेन रहता है और उसकी वजह से थोड़ा हेडेक होना इट्स कॉमन। बट अगर ये चीज़ परमानेंट है देन इट्स नॉट कॉमन। आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो ये है कि क्या EMIs में पेमेंट होते हैं? तो हाँ, ऑफ कोर्स होते हैं। हमारा जहाँ से ट्रीटमेंट हमने कराया था वहाँ पे जो मेरे डेंटिस्ट थे उनको हमने पर सिटिंग के हिसाब से पेमेंट करा था। उन्होंने जैसे लाइक जितना काम एक सिटिंग में होता था वो सिर्फ उसका पेमेंट लेते थे। एक साथ पेमेंट देने का आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि आपको सारा पेमेंट एक साथ करना है। आप पर सिटिंग पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि ट्रीटमेंट के पहले ये सारी चीज़ें अपने डेंटिस्ट डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आप किस वे में कैसे पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ट्रीटमेंट के बाद दांत वीक हो जाते हैं? बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे दांत वीक हो जाते हैं। तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 5 साल हो गए हैं और मेरे दांत परफेक्टली फाइन हैं। जो चीज़ें हम ट्रीटमेंट के पहले खाते थे वो चीज़ें हम अब भी खाते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल, कोई वीक नहीं है मेरे दांत, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दांतों की जो पोजीशनिंग है वो चेंज होती है, तो थोड़ी सी आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। पर वो भी अगर आप डेंटिस्ट से बात करके उनका जो भी सजेस्ट किया हुआ टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम आपके आराम से सॉल्व हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत लोगों के साथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। इवन जिन्होंने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं लिया होता है उनके साथ भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दांत बिल्कुल वीक नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होता है ये ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स इतने अमेजिंग होते हैं कि आप खुद बहुत अच्छा फील करते हो इस प्रोसेस के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद। आपको अपने आप में एक न्यू सेल्फ देखने को मिलता है। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। आप उसमें मेरी जर्नी देख सकते हो, मेरा बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स हमने डाली है वो देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इस ट्रीटमेंट के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आजकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हर कोई ले रहा है जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। यू शुड रियली गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट करवाया है और आज वो बहुत सेटिस्फाइड है।
तो चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज थे उनका मैंने आंसर देने का ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई रह जाता है या किसी को कुछ और पूछना है तो वो कमेंट कर सकता है, हम सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सनली जुड़ना चाहता है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकता है, वहाँ पे भी हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और जो हमारे साथ ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वीडियो के बारे में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।